हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिचय शिक्षा में। आशा करते हो आपसे अच्छे हमको जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, हमारे यहाँ पे देखिए बीएड परीक्षा 2023 की जॉब की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेंगे और जो नोटिफिकेशन आते हैं उसको ऑल कर लीजिए। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी क्लास देखिए सुबह 11 बजे आपको करवाई गई थी। अभी देखिए दोपहर सॉरी जिन क्लास देखिए दोपहर को 2 बजे करवाई गई थी। जो कलर की क्लास है देखिए शाम को 4 बजे इसके पहले करवाई थी। अभी जो साथ देखिए हिंदी की क्लास शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास जो है आपकी करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहिए। और पीडीएफ की बात करें, नोट्स की बात करें तो देखिए उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। परीक्षा के सेक्शन में हमारे टेलीग्राम का चैनल, आप वहाँ पर जाकर जुड़िए। इसका जो पीडीएफ है नोट्स है, क्लास का जो अपडेट है, एग्जाम का जो अपडेट है आपको यहाँ पे देखिए दिया जाता है। तो आप यहाँ पे जाकर जुड़ेंगे, देखिए आपको जो क्लास है मिस नहीं होगी। ठीक है, उसी के से देखिए तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज देगा, परीक्षा के शिक्षा हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें वहाँ पे फॉलो कर लेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करने फिर जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे, सब तक हो जाएगा। साय में धूप निम्न में से किस गजल का संग्रह बताइए। साय में धूप निम्न में से किसका गजल संग्रह बताइए। तो दुष्यंत कुमार का। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका साय में धूप आपका देखिए दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा अकाउंट पे आपका एड्रेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सत्य का पूछा गया आपका उपयुक्त का विलोम क्या होता है बताइए। उपयुक्त का विलोम क्या होता है। तो देखिए उपयुक्त का जो विलोम होता है साथियों आपका निम्नांकित होता है। उपयुक्त मतलब जो ऊपर अंकित हो उसको उपयुक्त कहते हैं। निम्नांकित मतलब जो नीचे अंकित होता है उसको निम्नांकित कहते हैं। ठीक है, तो जो टी वाला विकल्प देगा बार पे आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य क्या हो जाएगा। शिरोमणि, शिरोमणि का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। शिरोमणि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो देखिए शिरोमणि का सही संधि विच्छेद अगर देखने जाएंगे तो शिरोमणि का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा शिरोअधन मणि, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 53 पे आपका एड्रेस। ठीक है, शिरोमणि का सही संधि विच्छेद आपका शिरोअधन मणि हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 54 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे स्वतः। माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र बताइए। माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र साथियों, इसका आंसर क्या है। देखिए माणिक मुल्ला जो है सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है, उपन्यास का पात्र है। तो जो आपका पहला पिकअप देगा 54 पे आपका एड्रेस। ठीक है, क्लियर है। माणिक मुल्ला देखिए आपका सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का पात्र है। तो जो पहला पिकअप है 54 पे आपका एड्रेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 55 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। दिए गए शब्दों में से परितोषिक, परितोषिक का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा बताइए। दिए गए शब्दों में से पारितोषिक, ठीक है, पारितोषिक का समानार्थी शब्द क्या होगा साथियों। 55 में राइट आंसर का देखिए पारितोषिक का आपका समानार्थी शब्द अगर देखेंगे तो देखिए पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, पारितोषिक का समानार्थी शब्द अगर देखिए पुरस्कार होता है, जो आपका पे ए वाला विकल्प देगा 55 का सही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही होगा। रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है क्या बताइए। रानी केतकी की कहानी की भाषा को जाते साथियों क्या कहा जाता है। तो खड़ी बोली। ठीक है, रानी केतकी की कहानी की भाषा को देखिए आपका खड़ी बोली कहा था, जो ए वाला विकल्प है 56 पे आपका एड्रेस हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, ध्यान से देखकर बताइए सत्य का। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा बताइए। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको देखिए आपका अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 57 पे आपका एड्रेस। ठीक है, जिसका कोई शत्रु नहीं पैदा हुआ उसको देखिए अजात शत्रु कहते हैं। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा बताइए। कवि, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तो देखिए कवयित्री, जो आपका सी वाला विकल्प देगा देखिए इसकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग आपका कवित्री होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर, ध्यान से देखकर बताएं सही उत्तर क्या हो जाएगा। नई कहानी आंदोलन से जुड़ा रचनाकार नहीं है बताइए। नई कहानी आंदोलन से जुड़ा रचनाकार कौन सा नहीं है। राकेश यादव, सॉरी मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर या केदारनाथ अग्रवाल। तो केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार आपके नहीं है केदारनाथ अग्रवाल। तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका आंसर हो जाएगा मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये तीनों आपके जुड़े हुए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक नामक काव्य के रचनाकार कौन बताइए। संसद से सड़क तक नामक काव्य के रचनाकार कौन साथियों 60 पे से क्या हो जाएगा। तो देखिए इसके जो रचनाकार आपके सुदामा पांडे
धूमिल है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 60 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, संसद से सड़क तक नामक काव्य के रचनाकार जो आपके सुदामा पांडे धूमिल है, तो जो बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का निशा निमंत्रण। ठीक है, निशा निमंत्रण का रचनाकार कौन है बताइए, निशा निमंत्रण का रचनाकार कौन है, तो देखिए हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, निशा निमंत्रण के रचनाकार आपका हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा, तो डी वाला पिकअप आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे बताइए, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, तो देखिए बिहारी जो थे जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे, तो जो आपका बी वाला पिकअप देगा है 62 पे आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 63 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का अतीत के चलचित्र। ठीक है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है बताइए, अतीत के चलचित्र इसके रचयिता कौन है, ठीक है, अतीत के चलचित्र इसके रचयिता आपके देखिए महादेवी वर्मा है, तो जो आपका बी वाला पिकअप देगा 30 का सत्य। ठीक, अगला क्वेश्चन 64 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया था बताइए, तुलसीदास का वह ग्रंथ है कौन सा है जिसमें देखिए ज्योतिष का वर्णन किया गया है साथियों, तो देखिए रामाज्ञ प्रश्नावली। ठीक है, जो आपका सिविल पिकअप है 64 पे आपका। ठीक है, तुलसीदास का वह ग्रंथ है देखिए रामाज्ञ प्रश्नावली है जिसमें आपका ज्योतिष का वर्णन किया गया, तो जो आपका सिविल पिकअप है 64 पे आपका एड्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन 65 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सत्य का रामचरितमानस, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस के को मान्यता मिली बताइए, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को जो है जाते मान्यता मिली है, 65 पे आंसर हो जाएगा, तो देखिए भक्ति रस को। ठीक है, जो आपका पहला पिकअप देगा रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में देखिए भक्ति रस को जो है प्रधानता मिली, तो जो आपका पहला पिकअप देगा आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या बताइए, हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है साथियों, 66 पे आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, जो आपका सिविल विकल्प देगा है 66 का आपका हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक का जो नाम है साथियों देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी, अगला क्वेश्चन 67 है, ध्यान से देख बताएंगे सो तक हो जाओ, प्रेम सागर के लेखक कौन है बताइए, प्रेम सागर के लेखक कौन है, तो देखिए एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। ठीक, ठीक है, क्या बोला है, हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है, तो देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का जो नाम है आपका देखिए गारसा दत्तासी है। ठीक है, गारसा दत्तासी है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 66 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर, प्रेम सागर के लेखक कौन है बताइए, प्रेम सागर के लेखक कौन है, तो देखिए प्रेम सागर के जो लेखक है साथी आपके हो जाएंगे लल्लू लाल जी, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 67 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, चरण कमल बंदो हरिराई इसमें कौन सा समा अलंकार बताइए, चरण कमल बंदो हरिराई इसमें कौन सा अलंकार है साथियों, 68 पे आपका एड्रेस क्या हो जाएगा, तो इसमें देखा रूपक अलंकार, जो आपका सी वाला पिकअप देगा 68 पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई इसमें जो आपका अलंकार है साथियों देखिए रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन 69 है, ध्यान से देखिएगा बताएगा सूत्र का, जिन शब्दों के अंत में आपका अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो देखिए जिन शब्दों के अंत में जो आपका अ आता है उन्हें आपका देखिए अकारांत कहते हैं। ठीक है, जो आपका टी वाला विकल्प देगा 69 पे आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा बताएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 70 नंबर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली किसका उदाहरण बताइए, सूर्यकांत त्रिपाठी की कविता जूही की कली किसका उदाहरण है साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए मुक्त छंद का, जो आपका सिविल विकल्प देगा आपका रहने से। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी की कविता जो है जूही की कली किसका उदाहरण है, तो देखिए मुक्त छंद का। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा बताएगा सोचते निम्न शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना हमको। ठीक है, निम्न वर्तनी में से निम्न शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्द का हमको चयन करना है, तो देखिए अनुच्छेद जो दिया गया है सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, सही वर्तनी में आपका अनुच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा बताइए सोचते इत्यादि, इत्यादि शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार को बताइए। ठीक है, इत्यादि में कौन सी संधि है साथी बताइए, इत्यादि में कौन सी संधि लगी हुई है बताइए, सही उत्तर क्या है, देखिए इत्यादि में अगर बात करें साथियों ठीक है,
इत्यादि है ना, तो इत्यादि में देखो ये ईयर ने संधि है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका एड्रेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 73 नंबर, ध्यान से देखकर बताने से निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करना होगा, ठीक है। 73 पे आपका देखिए तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो देखिए सुमन, नाखून, कौवा, बहाव, तो इनमें से जो आपका तत्सम शब्द होगा साथियों देखिए आपका सुमन होगा, ठीक है। सुमन जो दिया गया है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 74 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्य क्या हो जाएगा, ठीक है। 74 है, काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई, बताइए। काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की जो उपाधि है साथियों किसे दी गई है, देखिए मैथिली शरण गुप्त को दी गई है, ठीक है, जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका पैराडाइज, ठीक है। काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की जो उपाधि है देखिए आपकी मैथिली शरण गुप्त को दी गई है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, ध्यान से देखकर बताइए सत्य क्या हो जाएगा, अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है, बताइए। अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित आपका देखिए यात्रा वृत्तांत है साथियों। इसका आंसर हुआ देखिए आगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन की, ठीक है। तो जो आपका सी वाला पी वाला पिकअप देगा 75 पे आपका अरे यायावर रहेगा याद आपका देखिए आगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन का है यात्रा वृत्तांत है, तो जो आपका बी वाला पिकअप है 75 पे आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए बताइए सत्य क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सी रचना केशव दास की है, बताइए। केशव दास की नहीं है, बताइए कौन सी जो रचना साथियों केशव दास की नहीं है, तो केशव दास की रचना देखिए फिर ललित ललाम, जो ललित ललाम दी गई है साथियों देखिए केशव दास की नहीं, याद रखिए। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिका, रसिक प्रिया, जो 3 दी गई है आपकी देखिए केशव दास की, लेकिन ललित ललाम दी गई है तो केशव दास की नहीं, याद रखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे आपका 77 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, बताइए। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है साथियों, 77 पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ललित जो है अस्थाई भाव का, ठीक है। भरत मुनि के रस सूत्र में जो है अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया गया, तो जो आपका ए वाला विकल्प है 77 पे आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य क्या हो जाएगा, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन कौन सा, बताइए। पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का जो है रेखा चित्र संकलन कौन सा साथियों, इसका आंसर क्या होता है, देखिए आपका मेरा परिवार है, जो आपका पी वाला पिकअप देगा 78 पे आपका आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सत्य क्या हो जाएगा, अवधि शिला का ऊपर था गुरु भार, ठीक है। अवधि शिला का ऊपर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार, तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा संदेश साथियों, तो इसमें देखिए बरवे छंद है, ठीक है, जो आपके यहाँ पे तीव्र विकल्प देगा अवधि शिला का ऊर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार, तो ये जो थे आपका देखिए बरवे छंद का हो जाएगा, तो जो आपका तीव्र विकल्प देगा 79 पे आपका एड्रेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, ध्यान से देखकर बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ताजमहल रिक्त स्थान का अद्भुत नमूना है, इस प्रश्न में रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का चयन करना, ठीक है। ताजमहल किसका अद्भुत नमूना है साथ, देखिए ताजमहल जो है अद्भुत नमूना है आपका स्थापत्य कला का, जो आपका टी वाला पिकअप देगा 80 पे राइट है, ठीक है। ताजमहल जो देखिए स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, तो जो आपका टी वाला पिकअप देगा 80 पे आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, ध्यान से देखिए बताइए सत्य क्या हो जाएगा, भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं, बताइए। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं साथियों, 81 पे राइट क्या हो जाएगा, तो देखिए भाषा कहते हैं, ठीक है, जो आपका सी वाला पिकअप देगा 81 पे आपका ठीक है। भाव और विचारों को प्रकट करने वाले मानव मुख से निकले ध्वनि संकेतों को देखिए भाषा कहते हैं, जो आपका सी वाला पिकअप देगा 81 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा, भाषा एक भाषा दूसरी भाषा को क्या कहती है, क्या लेती है, बताइए। एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है, देखिए एक भाषा दूसरी भाषा से आपकी शब्दावली लेती है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 82 पे आपका एड्रेस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से बताइए सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है, बताइए। सर्वप्रथम भाषा का जो रूप प्रयोग है साथियों किस रूप में हुआ है, तो देखिए सर्वप्रथम भाषा का जो प्रयोग देखिए सांकेतिक रूप में हुआ, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 83 पे आपका एड्रेस, ठीक है, क्लियर है।
सर्वप्रथम भाषा का जो प्रयोग साथ ही सांकेतिक रूप में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। किस रस को देखिए रस राज कहा जाता है, बताइए किस रस को जो साथियों रस राज कहा जाता है। तो देखिए श्रृंगार रस को, जो आपका ए वाला पिकअप देगा 84 पे आपका एड्रेस, ठीक है। किस रस को जो है रस राज कहा जाता है, देखिए श्रृंगार रस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 85 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से उत्तर देने से होता है। संगीत भाषा, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दिखाई देता है, बताइए। संस्कृत भाषा का जो है प्राचीनतम रूप कहाँ दिखाई देता है साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा 85 पे। देखिए संस्कृत भाषा का जो प्राचीनतम रूप है आपका दिखाई देता है ऋग्वेद में, तो जो आपका ए वाला विकल्प देखा है 85 पे आपका आंसर। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी, बताइए। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी है। तो संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी, जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई आपकी 4 भाषाएं देखी, संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। अगला क्वेश्चन 87 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर का। भारतीय भाषाओं को कितनी प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय भाषाओं को कितनी प्रमुख वर्गों में बांटा गया, 87 पे उत्तर का। देखिए भारतीय जो है 4 भाषाओं में, ठीक है। जो आपका पीएल अभी तक दिया गया भारतीय भाषाओं को देखिए 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया, तो जो पीएल अभी कर देगा 87 पे आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 88 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताइए सत्तर का। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषीय समूह कौन सा, बताइए। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाला भारतीय समूह कौन सा साथी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारोपी है, ठीक है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा 88 पे आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर, ध्यान से देखकर बताएं ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है, बताइए। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है साथ ही 89 पे आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए उन्हें जो है आपका कहा जाता है किरात, ठीक है। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को जो है किरात कहा जाता है, जो ए वाला विकल्प देगा 89 पे आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएं सत्तर का। जो जीड़ सासड़ भाषीय सो मई कहियु सारू, जो पालई सही भऊ करी सो तरी पाव ई पारू। तो इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या हो जाएगा साथियों, तो देवसेन है, ठीक है। इस दोहे के जो रचनाकार आपके देवसेन है, तो जो आपका पीएल विकल्प 90 पे आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखें 91 नंबर, ध्यान से देखकर बताएं सूत्र। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देखिए संस्कृत भाषा की अपभ्रंश, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी जो भाषा है संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है साथी, 91 पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पाली भाषा, ठीक है। जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका पाली भाषा जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे सूत्र क्या हो जाएगा। निम्न शब्दों में से सही वर्तमान शब्द का चयन करना, ठीक है। तो परीक्षा जो दिया गया है डी वाला देखिए आपका सही वर्तनी वाला शब्द हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें 92 नंबर, ध्यान से देखकर बताएं। वीर पुरुष में प्रयुक्त हुए समाज को बताना, ठीक है। वीर पुरुष में प्रयुक्त हुए समाज को बताना चाहते हो, ठीक है। तो वीर पुरुष में कौन सा आपका समास लगा, तो देखिए वीर पुरुष, तो देखिए तत्पुरुष समास हो, ठीक है। वीर पुरुष यानी कि वीर पुरुष जो है आपका प्रयुक्त समाज से इसमें। अगला क्वेश्चन देखें एक बार 94 नंबर, ध्यान से देखकर बताइए उत्तर करो। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। तो उपयुक्त पदांश को समझकर सही छंद का हमको चयन करना है। तो जो दिया गया है ये आपका है दोहा होता है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका आंसर, ठीक है। हनुमान चालीसा का दोहा है, याद रखिएगा। जो आपका ये वाला विकल्प देगा 94 पे आपका आंसर। अगला क्वेश्चन 95, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न रचनाओं में से कौन सी आत्मकथा नहीं है, ठीक है। निम्न रचनाओं से जो है कौन सी आत्मकथा नहीं है साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए निम्न रचनाओं में से कौन सी जो है आपकी एक आत्मकथा नहीं है, तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा साथियों माटी की मूर्तें, ठीक है। माटी की जो मूर्तें दी देखिए आपकी आत्मकथा नहीं है। मेरी आत्म कहानी, मेरी असफलताएं, मेरी जीवन यात्रा, ये जो 3 दी गई हैं आपकी आत्मकथाएं। देखिए माटी की जो मूर्तें दी गई आत्मकथा नहीं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। अनिल का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए अनिल का जो प्रवाची शब्द होगा देखिए पवन हो जाएगा, ठीक है। पवन, हवा, ये सब क्या है अनिल के प्रवाची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि के लिए कहा गया, कठिन काव्य का जो प्रेत है किस कवि के लिए कहा गया, 97 पे उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका केशवदास के लिए, जो आपका टी वाला विकल्प है 97 पे आपका एड्रेस, ठीक है। कठिन काव्य का जो प्रेत है केशवदास के लिए कहा गया है, तो जो आपका टी वाला विकल्प देखा है 97 आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखिए 98 में, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा।
मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो आपका अलंकार है साथ ही देखिए रूपक अलंकार, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 98 आपका एडिट। अगला क्वेश्चन देखें 99 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का। वियोगी हरि जी का पूरा नाम क्या बताइए? वियोगी हरि जी का जो पूरा नाम है साथियों क्या है? तो श्री हरि द्विवेदी है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 99 का एड्रेस, ठीक है। वियोगी हरि जी का जो पूरा नाम है आपका देखिए श्री हरि द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर क्या पूछा गया? ध्यान से देखिए उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 100 नंबर, ठीक है। कौन सी बोली पक्षी हिंदी की नहीं है? ठीक है, कौन सी जो बोली साथियों पक्षी हिंदी की नहीं है? 100% उत्तर का देखिए आपकी बघेली, जो बघेली बोली साथियों देखिए पक्षी हिंदी की बोली नहीं है, तो जो आपका डी वाला विकल्प है 100 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। तो इसी के साथ जो क्लास है साथियों आपकी यहीं पर आज की हिंदी की जो है कंप्लीट होती है। आई होप कि जो आपको क्लास अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर जाएगा। बाकी आपका जो भी डाउट हो हमें कमेंट करके पूछिए। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।